ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। यहां पे खूबसूरत जबरदस्त जादू भरी इस्तांबुल सिटी में हम लोग ने अभी डे 2 खत्म किया है। वीकॉन तुर्की या वीकॉन तुर्की, अविश्वसनीय था ये। प्लीज सब कुछ जो भी आप देख सकते हो, वीडियो जो भी लॉरीन डाल रही है और आयरिश डाल रही है सोशल मीडिया पे, द वी पे, मेरे सोशल मीडिया पे, और वी टू यू, रशियन, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच, अविश्वसनीय हो रहा है। और मैं अभी बैठा हूं अपने स्वीट में, बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास और हम लोग बस अभी बात कर रहे थे कल के बारे में, लाइव और ये सब के बारे में। और मैं चाहता था कि रिकॉर्ड कर पाऊं इस वीडियो को अभी भी अपने खूबसूरत लिमिटलेस जैकेट में। थैंक यू मैन, मुझे बहुत अच्छी लगती है जैकेट। और आज डे 3 होगा वीकॉन तुर्की का, और हम लोग वापस भेजने वाले हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को वापस उनके होम कंट्रीज में, उनकी टीम के पास। और बराबर में मैं एज्यूम करता हूं कि आप हमें फॉलो कर रहे होगे वीकॉन तुर्की को, और फीलिंग आ रही होगी कि आप हमारे साथ ही हो। मेक श्योर अगले साल जरूर आइएगा इवेंट में। तो मेरा मैसेज इस वेडनेसडे मैसेज में आप सब लोग के लिए ये है कि बहुत सिंपल सा है कि मैं मिक्स करने वाला हूं हर चीज जो मैंने बताई थी पार्टिसिपेंट्स को, और मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगा एक इंपॉर्टेंट मैसेज के द्वारा। तो सबसे पहली चीज जो मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सब लोग को जो देख रहे हो, चाहे आप ब्रांड न्यू हो या आप अभी तुरंत साइन अप हुए हो, या आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, या फिर आप बीच में हो, आप एक चैलेंजिंग पार्ट अपनी जर्नी के कोई क्राइसिस फेस कर रहे हो अपनी मार्केट में, घबराइए, भूलिएगा मत कि अपने ड्रीम को। और कारण क्या है कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये चीज, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 26 सालों में कि हर चीज जो हर इंसान जिसने मैक्स आउट किया है या जिन्होंने अचीव किया है कुछ लेवल सक्सेस का, वो उन्होंने अपना वो ड्रीम ढूंढा था। और ये जो ड्रीम है जिसके बारे में मैं बात करता हूं वीकॉन में, लतिका जब चलता है बैकग्राउंड में, वो एक ऐसा ड्रीम है जो सब कुछ होना चाहिए आपके लिए। वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आप कुछ भी गिव अप करने के लिए तैयार हो ताकि वो हासिल कर सको। क्योंकि मेरी मां हमेशा मुझसे बोलती थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो, कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसके लिए चाहिए कि आपको कुछ देना पड़ेगा वापस में, गिव अप करना पड़ेगा कुछ उस रिटर्न में। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर आपने वो ड्रीम ढूंढ लिया है जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो, तो सवाल ये है कि क्या आप गिव अप करने के लिए तैयार हो उसके लिए, वो अचीव करने के लिए? ये सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और जिस दिन आप उस जगह पहुंच जाओगे, उस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाओगे कि मैं, जैसे मैं पहुंचा था अपनी जर्नी में, और बहुत सारे वी पार्टनर्स और मैक्स आउट किंग्स और क्वींस जो हैं, जब वो उस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाते हैं कि आप तैयार हो जाते हो कुछ भी गिव अप करने के लिए, उस सपने को अचीव करने के लिए, और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंचते हो जहां पे आप कुछ भी गिव अप करने के लिए तैयार हो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आपकी जर्नी वाकई स्टार्ट होती है। तो आप सब लोग जो भी बाहर हैं, इस वेडनेसडे मैसेज को देखने के बाद तुरंत एक शांत सी जगह ढूंढिए अपने घर में या अपनी गाड़ी में या अपने एयरपॉड लगा के अपनी आंखें बंद करिए और वो गाना बजाइए लतिका, और याद करिए अपने ड्रीम को, याद करिए अपने ड्रीम को, याद करिए अपने उस ड्रीम को। क्योंकि एक चीज जो मुझे यहां तक लेकर आई है, एक चीज जो मैं विश्वास करता हूं जिसने हमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है पिछले 26 सालों में, वो है पावर ऑफ ड्रीम। कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इसको, हमेशा याद रखिएगा इसको। ये आपका फ्यूल है, ये आपकी पावर है, ये प्योर लव है, ये आपको महानता अचीव करा सकता है, कुछ भी ओवरकम करा सकता है। पावर ऑफ ड्रीम मैं बता नहीं सकता हूं कितना शक्तिशाली है, याद रखिएगा अपने ड्रीम को। और दूसरा पॉइंट जो मैं शेयर कर रहा था उनके साथ, वो ये था कि हर कोई डिसीजन लेता है, आपको पता है ये बात, और मुझे पता है कि आप सारे लोग जो वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो, आपने भी एक डिसीजन लिया था कि आप चाहते हो यूनिट करना, और मैं इज्जत करता हूं उस डिसीजन की। मैं प्यार करता हूं आपसे कि आप एक्टिव हो और कंसिस्टेंट हो और हमारे साथ हो। लेकिन मैं अभी भी, मेरे अंदर वो एक डाउट है हल्का सा, कि शायद आप समझ चुके हो कि वो डिसीजन जो आपने लिया है वो एक स्मॉल डिसीजन है जो कि आसानी से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, आसानी से भूला जा सकता है, या आसानी से
पॉज लगा सकते हैं उसके ऊपर, या फिर वो एक बड़ा डिसीजन है आपका। और मैंने बोला था आपको ये चीज कि जिस दिन क्यूनेट बन जाएगा आपकी लाइफ का बड़ा डिसीजन, वो पहला दिन होगा आपकी जर्नी का। तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, और वो कमीशन जो आप चाहते हो वो नहीं दिख रही है, वो सक्सेस जो आप चाहते थे वो नहीं दिख रही है, तो मैं अभी जवाब दे सकता हूं आपको। रिप्रेजेंट कर रहा हूं जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय को, महान लोगों को, कि आपने बड़ा डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। जब तक आप इस जर्नी पे हो, और क्यूनेट एक छोटा डिसीजन है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जिसको आप भूल सकते हो संडे को, या आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने कजिन्स के बर्थडे को या डॉग्स और कैट्स के बर्थडे को उसके ऊपर, तो फिर आप कभी महानता अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप गिनना चाहते हो कितने समय से आप क्यूनेट में हो, वाकई आप गिनना चाहते हो कि कितना समय लगेगा मैक्स आउट करने में, तो स्टार्ट काउंट करना करिए उस दिन से जिस दिन से आपने क्यूनेट को एक बड़ा डिसीजन बनाया अपनी लाइफ का। बड़ा डिसीजन होता क्या है? बड़ा डिसीजन का मतलब यह है कि वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। जैसे कि एक मां बनना, आप पूछ सकते हो किसी भी औरत से, जिस दिन वो मां बनती हैं कोई स्विच ऑफ करने का स्कोप ही नहीं है, कोई पॉज ही नहीं है। आप अपने बच्चों को दे नहीं सकते वीकेंड पे किसी को, वो आपके बच्चे हैं पूरी जिंदगी भर के लिए। आपका कमिटमेंट 100% है, चाहे आप थके हो, चाहे आप नींद आ रही हो, चाहे आपको भूख लग रही हो, वो कमिटमेंट चेंज नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या क्यूनेट बड़ा डिसीजन है? तो आपका कमिटमेंट हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। आप सुबह उठिए, सोचिए इसके बारे में हर दिन, जैसे अपने बच्चे के बारे में सोचते हो, आप चिंता करिए उसके बारे में, आप सॉल्यूशंस ढूंढिए। आपके फीवर होता है, मेडिसिन दीजिए, उनको खेलना है खेलिए, आप उनको सुला दीजिए, और फिर फोकस करिए कि जब वो सो रहे हो। समझ मेरी बात को? वो लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए अगर क्यूनेट वाकई बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का। और अगर क्यूनेट बड़ा डिसीजन है तो सिंपली मैं बता रहा हूं आपको, ये बन जाएगा नंबर 3 आपकी लाइफ का। और मैंने बोला था ये चीज आपको कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि आप क्यूनेट पे कमिटेड हो कि नहीं, कैसे आप समझ सकते हो कि यही आपको करना है और यही हो आप। और क्यूनेट नंबर 3 होना चाहिए। नंबर 1 है भगवान, प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा। नंबर 2 होंगी परिवार, फैमिली, सिर्फ इमरजेंसी में, बर्थडेज में नहीं, या हाथ पकड़ के कुंभैया गाने के लिए नहीं। और नंबर 3 होगा क्यूनेट। अगर आप मेंटेन कर सकते हो क्यूनेट को नंबर 3 पे अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कॉन्शियसली जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े वो करो, मैं वादा करता हूं आपको, साइन करके एक डॉक्यूमेंट दे सकता हूं मैं आपको, कि मैं आपको इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह एक दिन स्टेज पे, एक मैक्स आउट किंग या क्वीन की तरह। इतना ही चाहिए बस, इतना ही चाहिए बस वो। और फाइनल पार्ट जो मैं शेयर करूंगा कल उनके साथ, आपको मैं आज ही बताता हूं। एक बार जब आप चूज कर लोगे, आपने डिसीजन ले लिया है, अपना ड्रीम ढूंढ लिया है, और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है इस पाथ के ऊपर, अपना लिमिटलेस पोटेंशियल की तरफ वाकई समझना कि आप हो कौन, आपका मैक्स आउट कमीशन तक पहुंचने के लिए, एक लीडर बनने के लिए जो आपके डाउनलाइंस इज्जत करेंगे, जिनकी एक अच्छा डाउनलाइन बनना जापा और दातोश्री विजय का, तो फिर ये जर्नी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको वार्निंग देता हूं कि ये जर्नी आसान नहीं होगी। ये जर्नी एक पार्क में टहलने लायक जैसी नहीं होगी जहां गुलाब हैं, सनफ्लावर्स हैं लेफ्ट और राइट में। ये जर्नी होगी माउंट एवरेस्ट को चढ़ने जैसी। ये जर्नी होगी जैसे अमेज़न जंगल से आप गुजर रहे हो। ये जर्नी होगी एक डायमंड ढूंढना है आपको डेजर्ट में। लेकिन अगर आपने वो डिसीजन ले लिया है तो आप एक चॉइस लेते हो कि चाहे कितना भी दर्द भरी ये जर्नी हो, चाहे जितनी भी मुश्किल ये जर्नी हो, चाहे जितनी भी चैलेंजिंग ये जर्नी हो, आप इसमें वो खूबसूरती ढूंढ ही लोगे, आप वो खुशियां ढूंढ लोगे इसके अंदर। मैंने ये बिजनेस बिल्ड किया है जापा और दातोश्री विजय सरन के लिए, आपके अपलाइन की तरह 26 साल से। क्या ये हमेशा आसान था? नहीं। क्या ये हमेशा वॉक इन द पार्क था? नहीं। क्या बहुत दिन होते थे कि हाँ मैं आके दीवार पे सर मारता था? हाँ, ऐसे दिन होते थे। लेकिन जो मुझे आगे बढ़ाता रहा वो थे आप। जब मैं कहानियां सुनता हूं मैक्स आउट की, जब मैं कहानियां सुनता हूं लोगों ने जो अपने माँ बाप के लिए खरीदा, मैं सुनता हूं लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ दी, मैं सुनता हूं कहानियां उन लोगों की जिन्होंने अपनी पहली कमीशन सेलिब्रेट करी, जैसे कि गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत लिया उन्होंने। और जब मैं ये सारी कहानियां सुनता हूं, जो जिंदगियां हमने मदद करी है, जो जिंदगियां हमने बदली हैं, तो मैं वो खूबसूरती देखता हूं सबसे मुश्किल जर्नी के अंदर भी।
और जब आप खूबसूरती देख सकते हो और जॉय ढूंढ सकते हो और सेटिस्फैक्शन ढूंढ सकते हो इस जर्नी में, तब आप वाकई ही बनते हो एक महान नेटवर्कर। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपके साथ कि ये जर्नी मैक्स आउट के लिए बहुत आसान होगी। नहीं, आसान नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बचपन से ही सिखा दिया गया ये चीज़ कि कोई भी चीज़ जो खूबसूरत होती है, कोई भी चीज़ जो महान होती है, कोई भी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में जो कि वर्थ इट होगी, तो उसके लिए किसी ना किसी तरीके की मुश्किलें आएंगी, थोड़ा दर्द होगा। और तभी आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक विम्प हो या एक वॉरियर हो। जो एक कायर होगा वो बैठ के कंप्लेन करेगा हर चीज के बारे में। एक विम्प इंसान जो होगा जो फोकस करेगा कि वो पैर पे कांटा लग गया है, और या फिर किसी की मदद करेगा जाके वो जो स्ट्रीट के उस तरफ खड़ा। एक विम्प वो होगा जो एक्सक्यूज ढूंढेगा हर दिन कि वो अपने महानता क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है, उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढेगा। लेकिन अगर आप चूज करोगे, जैसे कि मैंने आपको लाखों बार ये चीज बोली है, अगर आपने चूज किया है एक वॉरियर बनना, एक योद्धा बनना, तो फिर आप कुछ भी दिक्कत से ऊपर उठ सकते हो। हर चैलेंज जो आएगा आपको, वो आपको और स्ट्रांग बनाएगा। विश्वास करिए इस चीज में। हमारी दादी जी बोला करती थी हमसे, सारी दादी जी ये चीज बोलती हैं कि क्या चाहिए, जो आपको चैलेंज आएंगे वो आपको स्ट्रांग बनाएंगे। जो सिर्फ डिसीजन आपको लेना है कि अगर आपने ये जर्नी स्टार्ट कर ली है सीरियसली मैक्स आउट के लिए, तो चूज करिए एक वॉरियर बनना और वॉरियर बने रहिए। अगर आप वॉरियर बनना चूज करते हो और बने रहते हो वॉरियर, तो आप खूबसूरती ढूंढ लोगे हर चीज के अंदर, आप विक्ट्री ढूंढोगे हर चैलेंज के अंदर जो आप ओवरकम करो। आप सेलिब्रेट करोगे सक्सेस बाकी लोगों का जैसे कि वो आपका खुद का सक्सेस हो। तो मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में ये है सबसे बढ़िया एडवेंचर, सबसे महान एडवेंचर। जब मैं 17 साल का था, मैंने आपको बताया था, मैंने एक कोट पढ़ा था हेलन केलर के द्वारा। वो अंधी थी, बहरी थी और म्यूट थी, सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। और उन्होंने कोट लिखा जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी जब मैं 17 साल का था। उन्होंने बोला कि लाइफ या तो सिर्फ एक डेयरिंग एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं है। लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं है। एक ऐसी औरत जो देख नहीं पा रही है, सुन पा रही है, बोल नहीं पा रही है। समझ सकते हो आप इस बात को? और मैं कंप्लेन कर रहा हूं धूप के बारे में, बहुत ठंड हो रही है, मैं भूखा हूं, मेरा बेड कंफर्टेबल नहीं है। जब मैंने वो कोट पढ़ा था ना, तो मैंने मिटा दिए सारे एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ से, और मैं वाकई विश्वास करने लगा उस स्टेटमेंट में कि आपके पास एक चॉइस है कि ये जो जर्नी है जापा और दातोश्री के साथ, ये जर्नी जो क्यूनेट के साथ है, ये जर्नी जो वी के साथ है, ये जो जर्नी है सेल्फ रियलाइजेशन की, ये जो जर्नी है मैक्स आउट की, ये जो जर्नी है अनलिश ट्रू पोटेंशियल करने की, ये सबसे महान एडवेंचर है। मैं वादा करता हूं आपसे। तो आपके पास चॉइस है, इस एडवेंचर पे रुके रहिए या फिर वापस जाइए अपनी उस जिंदगी पे जो हेलन केलर बोली थी, जो कि नथिंग एट ऑल। आप डिसाइड करिए, आप चूज करिए। समझ रहे हो? आई लव यू गाइस, आई लव यू, आई लव यू, लव यू सो सो मच। आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मेरा कारण हो कि मैं अभी जगह हूं सुबह 4 बजे भी इस्तांबुल में, यहां पे आप मेरा कारण हो। और मैं प्राउड हूं आप सब लोग के ऊपर। और मैं बोलता रहता हूँ क्राउड को ये चीज़, और आपको भी बोलता रहूँगा कि कोई सीक्रेट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। बस पाथ पे टिके रहिए, इसको एडवेंचर की तरह लीजिए, एक वॉरियर बनिए, याद रखिए अपने ड्रीम को, इसको सबसे बड़ा डिसीजन बनाइए अपनी लाइफ के, और याद रखिए अल्टीमेट सीक्रेट सक्सेस का है। सब बहुत सिंपल है। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप क्विट नहीं करोगे आप कर ले जाओगे। लव यू गाइज।